हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इंडाइसिस एंड क्यूब। देखिए इंडाइसिस क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, इसको हम बातें बताएंगे। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला आपका है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है, दोनों a इनको बेस बोलते हैं। कभी भी इस तरीके से अगर लिखा हो a टू द पावर m लिखा हो तो ये जो a होगा इसको बोलते हैं बेस, जो ये m होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जो पावर पर होगा उसको इंडेक्स बोला जाएगा और जो यहां पर होगा इसको बोलते हैं बेस। तो देखिए अगर बेस इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, उस कंडीशन में क्या होगा, बेस के ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस में कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, यानी m प्लस m। देखिए एग्जांपल के रूप में आप समझिए, सपोज आपको कभी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन में गिवन है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2। ऐसा कभी अगर गिवन है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए बेस इक्वल है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये कितना है, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले पर आते हैं। देखिए अभी मल्टीप्लिकेशन था तो हमने क्या किया, जो इंडेक्स में थे दोनों को ऐड कर दिया। बट अगर उनका डिवीजन होगा, डिवाइड होगा, उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, a बेस एक ही बार लिख दीजिए। जो यहां पर एडिशन का हुआ था, आपकी बार सब्ट्रैक्शन होगा, की बार क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां मैंने लिख दिया m माइनस n। कभी कभी m जो होगा वो लेस होगा और n जो बिगर नंबर होगी, उस कंडीशन में ये m माइनस m भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आइए। देखिए क्या है, a इंटू b टू द पावर m। इस कंडीशन में क्या होगा, एक बार a के पावर में m लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर है b, उसके ऊपर भी क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, a टू द पावर 0। ये बहुत ही स्पेशल आइडेंटिटी केस होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर हो, चाहे कितनी भी लार्जर नंबर हो या स्मॉलर नंबर हो, अगर उसके इंडेक्स पर 0 लग गया, दैट मींस वो नंबर इक्वल हो जाएगी 1 की। इनकी वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1। चाहे यहां पर बेस में आप 1000 ही कर दीजिए, 10000 कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए, बट अगर इनका इंडेक्स 0 कर देंगे आप तो ये हमेशा इक्वल हो जाएगा किसके, 1 की। ये आइडेंटिटी होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है, a टू द पावर माइनस m। अभी तक इंडेक्स आपने पॉजिटिव में देखा, बट इस बार इंडेक्स क्या है, नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर प्लस m। ध्यान दीजिएगा, माइनस m अगर डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, a टू द पावर m को डिनोमिनेटर के रूप में लिखना चाहें तो कितना होगा, ये 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m होगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में अगर लाएंगे, उस कंडीशन में जो इंडेक्स होगा पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले पर आइए। देखिए क्या है, a टू द पावर m और उसके पावर में m है। ऐसी कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या है, a अपॉन b के होल पावर में m है। होल का पावर मतलब क्या होता है, एक बार a के पावर में m लिखेंगे, एक बार b के पावर में m लिखेंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, a टू द पावर m अपॉन में b टू द पावर m। लास्ट वन देखिए क्या है, a अपॉन b की पावर माइनस m। मैंने आपको पहले ही बताया था, माइनस m अगर है उसको डिनोमिनेटर में लेके आइए तो माइनस से वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस m हो जाएगा। तो अब की बार देखिए, इसको 1 अपॉन a अपॉन b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, b अपॉन a, और ये क्या हो जाएगा, माइनस m से पॉजिटिव है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि b की पावर m अपॉन a की पावर m। तो इस तरीके से कुछ बेसिक फार्मूले थे जो कि आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपका जानना जरूरी था, क्योंकि ये अगर बेसिक फार्मूले आपको नहीं आएंगे तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार और आपको बता दूं मैं, ये जितने भी फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे जो क्लास होंगे 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड या उसके भी अब जाएंगे आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आप लिखिए इनको और इनको पढ़िए, इनका याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 में देखिए फर्स्ट वन क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या होगा, देखिए एक एक करके आप समझिएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ रूट ऑफ 13, यानी 13 का फिफ्थ रूट है।
देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, 13 का कौन सा रूट है ये, फिफ्थ रूट, इसको बोलते हैं रूट। जितना रूट रहेगा यहां पर लिखिए, कितना बोला है, फिफ्थ रूट, तो इस पे क्या लिख देंगे, फिफ्थ रूट। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, अभी आपको इंडेक्स फॉर्म में बोला है तो इसको इस तरीके से लिखिए, 13 हो गया ये। अब देखिए यहां पर जितनी पावर होती है ना उसको 1 अपॉन में करके लिख लीजिए, 5 था तो इसको कितना लिखेंगे, 1 अपॉन 5। ठीक है, फिर से समझिए, 13 का फिफ्थ रूट आपको फाइंड करना है, तो 13 को रूट में लिखिए। अब कितना रूट था, फिफ्थ रूट था, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, इसको बोलते हैं क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ 13, या इसको यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर 2 रहेगा तो 2 नहीं लिखते, क्यूब रूट रहेगा तो 3 लिखते हैं, फोर्थ रूट रहेगा तो 4 लिखते हैं, सिक्स्थ रूट रहेगा तो 6 रूट लिखते हैं। यहाँ पर लेकिन क्या था, फिफ्थ, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना था, इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए देखिए ये आपका बेस हो जाएगा, उसके बाद इसका इंडेक्स कितना होगा, 5 इसके क्यूब रूट पे था यानी कि फिफ्थ रूट था, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 अपॉन 5। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, इसमें भी क्या लिखेंगे, रूट में कितना लिखेंगे, 9, और इस रूट की पावर कितनी होगी, 6 बोला था तो रूट की पावर कितनी हो गई, 6। इंडेक्स फॉर्म इसका कितना होगा देख लीजिए, 9, और इसके इंडेक्स में कितना लिख देंगे, 1 अपॉन 6। जितना भी रूट की पावर होगी उसी को 1 अपॉन में करके लिखना है आपको। नेक्स्ट वन देखिए क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2, और कभी भी स्क्वायर रूट पर मतलब यहां पर 2 लिखा नहीं जाता, यानी ये कितना हो जाएगा, रूट में 256। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में कितना हो जाएगा, 256, और पावर में कितना, स्क्वायर रूट था तो 1 अपॉन 2, क्यूब रूट रहेगा तो 1 अपॉन 3। फोर्थ वन देखिए क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17, यानी कि 17 जो है ये रूट में है, और इस रूट की पावर कितनी है, क्यूब रूट है, क्यूब का मतलब कितना, 3, क्यूब का मतलब 3। ठीक, अब इसको भी इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, 17 और 3 है तो यहां पर 1 अपॉन 3। ठीक है, फिफ्थ वन देखिए, एथ रूट ऑफ 100, एथ रूट का मतलब सिमिलरली जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, यहां पर इस समय रूट की पावर 8 हो जाएगी, और रूट के अंदर कितना लिख देंगे, 100। इंडेक्स का मतलब इसको बेस बनाइए जो रूट के अंदर हो, इसका कितना पावर था, 8 रूट था तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा। सिक्स्थ वन देखिए क्या है, सेवेंथ रूट, सेवेंथ रूट का मतलब इस बार रूट की पावर 7 है, तो क्या कर देंगे, 30 ये रूट के अंदर, और रूट की पावर कितनी है, 7 है, इसका इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो 30, इसके पावर में कितना लिख देंगे, 1 अपॉन 7। तो इस तरीके से था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इजी है, आपको इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना इसका रूट दिया रहेगा, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, जो भी यहाँ पर गिवन रहेगा वही रूट की पावर होगी, और उसको फिर इंडेक्स फॉर्म में लिखते समय जितना यहाँ पर लिखा रहेगा उसको 1 अपॉन में करके लिख लीजिए। बहुत इजी है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a in each, मतलब सबको कैसे लिखना है, nth रूट ऑफ a। कहने का मतलब यह है कि इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट करना है। इस बार देखिए, इस बार क्या दिया है, 81 की पावर 1 अपॉन 4। लास्ट टाइम कैसे इसको लिखता था, फोर्थ रूट ऑफ 81, उसके बाद हम लोग इसको इंडेक्स फॉर्म में करते थे। इस बार क्या है, इंडेक्स फॉर्म में गिवन है, आपको nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट वन क्या है, 81 की पावर 1 अपॉन 4। 1 अपॉन 4 का मतलब क्या होता है, फोर्थ रूट, तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ किसका, 81, फोर्थ रूट ऑफ 81। देखिए बहुत इजी है, इस बार आपको इंडेक्स फॉर्म में गिवन है, लास्ट टाइम आपको इंडेक्स फॉर्म में बनाना था। चलिए नेक्स्ट वन पे देखिए, 49 की पावर 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड रूट, यानी इसको क्या बोल देते हैं, स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट है, 49 का, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, हालांकि यहाँ लिखना नहीं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, 15 की पावर 1 अपॉन 5 है, 1 अपॉन 5 का मतलब फिफ्थ रूट, इसको क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ किसका फिफ्थ रूट है, 15 का, तो इसको क्या लिखेंगे, 15।
नेक्स्ट वन पर आइए, देखिए बहुत इजी है, बस ध्यान से समझो। नेक्स्ट वन क्या है, 512 बेस है, इंडेक्स कितना है 1/9, यानी क्या लिखेंगे 9th रूट ऑफ 512, इसको क्या लिखेंगे 9th रूट ऑफ 512, क्या लिखेंगे 9th रूट ऑफ 512। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, देखिए क्या है 100 की पावर 1/9, बेस कितना 100, इंडेक्स इसका कितना है 1/19, तो इसको क्या बोलेंगे 90th रूट ऑफ 100, 90 रूट ऑफ 100। नेक्स्ट वन देखिए, लास्ट सब क्वेश्चन क्या गिवन है 6 की पावर 1/7, ये बेस ये इंडेक्स, तो इसको क्या लिखेंगे 7th रूट किसका है 6 का, तो 7th रूट ऑफ 6। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 फिनिश हुआ। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट था, एक बार में आपको वीडियो नहीं समझता है तो 2 बार देखो 3 बार देखो, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको इस रूप में लिखना था, मतलब उसको इंडेक्स फॉर्म में बनाना था। इस बार इंडेक्स फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके से आपका 3.1 फिनिश हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके, क्योंकि लॉकडाउन है इस समय तो कोई भी क्लास चल नहीं रही है, तो इससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड का भी फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और शेयर भी करते रहें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे, देखते रहिए आप द आर्या एकेडमी।